जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में करते हैं काम। ये हमारा लास्ट टूल है किसमें से, कंडीशनल ऑपरेटर्स में से, ना कंडीशनल नहीं, वो क्या नाम था इसका, सिलेक्शन ऑपरेटर। तो ये हमारे पास सिलेक्शन ऑपरेटर्स में से लास्ट वाला टूल है और ये अल्टरनेट, वैसे लिखा गया होता है बुक्स के अंदर कि ये नेस्टेड इफ का अल्टरनेट है। किसका अल्टरनेट है? अल्टरनेट ऑफ नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है ना। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक और भी है, इफ एल्स इफ के भी अल्टरनेट का है। इफ एल्स इफ के, वो कैसे? सबसे पहले हम सवाल करेंगे इफ एल्स इफ के साथ और उसको कंपेयर करेंगे बाद में स्विच के साथ। कैसे? फॉर एग्जांपल यहां पे एक नंबर लेते हैं इंट नम, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख दी मैंने 2। अगर नम बराबर है 3 के, 3 के तो बराबर नहीं है, तो सी आउट कर देना। बल्कि हम ना वो करते हैं आसान वाला काम ताकि आपको एक कंफ्यूजन भी ना हो। मंडे अब समझ में आता जाएगा ना। और इसके बाद आ जाएगा एल्स इफ अगर नम बराबर है 2 के, तो कौन सा दिन आना है? ट्यूसडे। तो हम सारे दिन नहीं लगाते अब, ठीक है। अब इसके बाद ऑब्वियसली वो 3, 4, 5 आता जाएगा ना। अगर इसके अलावा यानी 7 दिनों के अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद वो कोई 8 एंटर करता है, तो उसके लिए हमारे पास एक एल्स स्टेटमेंट होती है इसमें, ठीक है, जिसमें हम कहेंगे जी इनवैलिड। ऐसे ही है ना लॉजिक? ठीक हो गया? यहां तक समझ आ गई है? ये तो हो गया इफ के साथ, ठीक है। अब इसको हम स्विच के साथ कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। यहां पे मैं लगाऊंगा स्विच, SWITCH, ये स्विच लग गई। इसमें आपने पास कर देना है नम, ठीक है। अब ये वाला मैं ऊपर वाला क्या कर रहा हूं? कमेंट कर रहा हूं ताकि ये जहन में भी रहे आपके, ठीक है। अब नम इज इक्वल टू 1 की बात करनी है ना, तो यहां पे लगाएंगे हम केस 1। केस के आगे यहां पे वैल्यू डाल सकते हैं आप, स्ट्रिंग में भी डाल सकते हैं, सिंगल कोट में भी डाल सकते हैं, इंटीजर भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहां कंपेयर किया था 1 के साथ। उसके बाद क्या प्रिंट करवाना है? मंडे, मंडे, ठीक है। अगर यहां नहीं करवाना चाहते तो यहां इसको नीचे करें और यहां प्रिंट कर दें। और इसके बाद आप यहां पे क्या करेंगे जनाब? केस 2, उसमें क्या प्रिंट करवाया हुआ है? कॉपी, और यहां पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? यहां हमारे पास एल्स था और यहां हम क्या कर रहे हैं? तो कुछ कंपैरिजन समझ में आ रहा है? यहां पे हमारा शॉर्ट हो गया, बल्कि काम, ऑपरेटर भी नहीं लगाना पड़ा और काम भी चल गया। तो यहां पे इक्वलिटी अगर इफ एल्स के अंदर है तो वो पूरा प्रॉब्लम आप स्विच से करवा सकते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन कंपैरिजन नहीं कर सकता, ये इक्वलिटी चेक कर सकता है। लेटेस्ट जो लैंग्वेजेस हैं जैसे कि पाइथन, वीबी, उसके अंदर कंपैरिजन की भी फीचर्स मौजूद है स्विच के अंदर। स्विच स्टेटमेंट अवेलेबल है, एडवांस लैंग्वेजेस में भी है। लेकिन चूंकि इफ एल्स पे लोगों का इतना हाथ परफेक्ट हुआ होता है ना, वो इसकी तरफ आते नहीं है। इस पे आना जरूरी नहीं है। अगर आपका प्रॉब्लम इफ एल्स से सॉल्व हो रहा है तो आपको स्विच यूज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक अल्टरनेट टूल है, जैसे कंडीशनल ऑपरेटर हमारे पास था इफ एल्स का अल्टरनेट टूल, तो दिस इज अल्टरनेट टूल। कंपलसरी नहीं है, लेकिन टूल इस्तेमाल करना आता हो। बेसिकली C++ पर जो है ना, ये आपको टूल सिखाती है और यही टूल अभी तक की जितनी एडवांस लैंग्वेजेस आई हैं सब में इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि जिसने C++ सीख ली उसे बाकी तमाम लैंग्वेजेस पे ग्रिप हो जाएगी, ठीक है। तो यहां तक की कहानी समझ आ गई। अच्छा, अब यहां पे इसको चला के देखें। अब यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को हम डील करेंगे। अभी ये परफेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, नम हमने, सॉरी, वो हमने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब नम इज इक्वल टू 1 है, तो यहां अगर हम देखेंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए? मंडे, मंडे, ट्यूसडे इनवैलिड। ये क्या सर आपने उसमें 1 जो है उसको सेव करवा दिया? नहीं नहीं नहीं, यहां देखिए एक चक्कर है। यहां पे ये चक्कर बन रहा है कि हालांकि 1 पे मैच हुआ है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, थोड़ा सा चेंज करते हैं कि हम यहां पे कर देते हैं 2 कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या चक्कर होता है? प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है।
यहां पे ट्यूसडे है, इनवैलिड है, 1 नहीं कंपेयर हुआ। अच्छा एक और काम करते हैं, मैं यहां पे कर देता हूं 3 कर देता हूं। अब ये ना 1 से मैच होगा, ना 2 से होगा, लॉजिकली ना 1 से मैच होना चाहिए ना 2 से मैच होना चाहिए, क्या आना चाहिए ये, और यहां पे ठीक है काम, इनवैलिड ही है। अब मंडे ट्यूसडे नहीं आया, तो कोई प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर सका है? जो मतलब जिस नंबर में सेव होगा वही। थोड़ा सा करीब पहुंच गए हो। अब इसमें प्रॉब्लम ये आई है, जो दिमाग में है बोलो। C++ यही तो कहती है कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना सीखो मेरे जरिए, ठीक है। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आई है कि अगर कंपैरिजन पहला हो जाए तो कंपाइलर क्या करता है, उससे ये मिस्टेक होती है कि वो अगली सारी स्टेटमेंट कहता है जी इसी के हवाले से है, वो सारी प्रिंट कर देता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं ये कंपेयर नहीं होता वो इसको स्किप कर जाता है, अगर इसके साथ कंपेयर नहीं होता इसको भी स्किप कर गया, ठीक। अगर इसके साथ कंपेयर हुआ है तो इसको प्रिंट किया और साथ में नीचे ये भी प्रिंट कर दिया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। इस चीज से इसे कैसे रोका जाए? इस चीज से इसे रोकने का तरीका है, यहां पे एक कीवर्ड लगता है जिसका नाम है ब्रेक। यहां पे क्या लगेगा? ब्रेक। अब अगर इसके बाद लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसके बाद तो वैसे ही प्रोग्राम बंद है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं करता हूं दोबारा से, सॉरी अब तो ये तो वो पुराना ही देगा ना, अब यहां पे मैं वैल्यू कर देता हूं 1। पहले क्या हुआ था, तीनों ही आगे थे, अब वो जैसे ही प्रिंट होगा ब्रेक कर जाएगा, यानी स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट का वर्क भी पता लग गया आपको, और ठीक है यहां क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं वो रीजन भी पता लग गई, ठीक है। तो अब मैंने सिंटैक्स आपको वो पुर्जा करके बता दिया। तो केस इज एक कीवर्ड है जिसको लगा के आप आगे वैल्यू लिखोगे, चाहे स्टेटमेंट लिखो आप। अच्छा एक और चक्कर है, अब ये केस ए कर देते है, केस ए का ए ऐसे नहीं होगा, ए होगा ऐसे, यहां पे कांस्टेंट लग सकता है। अच्छा यहां पे मैंने वेरिएबल लगा के चेक नहीं किया, हम वो भी चेक कर लेते हैं। लाइक मैं एक बी वेरिएबल लेता हूं, बी इज इक्वल टू मैं कर देता हूं 2, ठीक है। बी वेरी इज इक्वल टू 2 कर दिया। अब ऊपर भी मैंने कर दिया है 2, यहां मैंने कर दिया है 2, ठीक है। अब आप कहते हैं सर जी आप यहां पे वेरिएबल लगा के देखें, 2 लगा हुआ है ना, क्या मैं यहां बी लगा सकता हूं? चेक करना चाहिए। तो अभी तक तो मैंने नहीं देखा, लेकिन अब वो कहता जी नहीं। तो फिर इसका मकसद क्या हुआ कि केस के आगे जो वैल्यू लगनी है वो कौन सी लगनी है? कांस्टेंट, नॉट अ वेरिएबल। तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट ये है और वेरिएबल ये है, तो हम ये नहीं लगा सकते, ये लगा सकते हैं। तो यहां पे ये लगेगा, चाहे इंटीजर लगाओ, फ्लोट लगाओ, कैरेक्टर लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन कांस्टेंट ही लगाओ अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से आप वहां पे उसको मैनेज करो, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये समझ आ गई ये बात। सर अगर ये केस 1 हाँ। अगर इधर 4 कर दें 2 की जगह, 2 की जगह 4 कर दो, और इधर 2 कर दें, नंबर में 2 ऐड हो जाए, इधर कंपाइल इसमें +2 कर दूं, नहीं कर दो, 4 कर दो, 4 ही चलेगा। 4 ही चलेगा। हाँ वही काम है, कुछ भी नहीं। सर अगर नंबर में जो है वो मतलब इससे ऊपर ऐड है, सेम केस के वर्ड नहीं है, यानी कि 1 4 है, 1 4 को छोड़ के कोई भी नंबर ऐड वो डिफॉल्ट चल जाएगा, डिफॉल्ट रखा हुआ है हमने, तो वही चलेगा। अब वो डिफॉल्ट चलेगा हर सूरत में। अगर 2 अब एंटर करोगे ना, अब आप यहां पे 2 रखते हो, आप यहां पे 2 रखते हो और उधर आपने केस चेंज कर दिया है, अब 1 to 4 है, 2 है ही नहीं, तो कौन सा रन होगा? डिफॉल्ट, इनवैलिड। आप 1 से लेकर 7 तक ऐड कर दो, और हमें ये मंडे ट्यूसडे ये 7 तक के लिखना खुद लिखने पड़ेंगे, केस और ब्रेक। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, और जिसके बाद आप चाहते हो कि वो अगला भी प्रिंट करे उसके बाद ब्रेक ना लगाओ, और जिसके बाद चाहते हो कि यार इसके बाद वो बंद करके चला जाए तो वो ब्रेक लगा दो। ब्रेक से क्या होगा? वो स्विच से बाहर आ जाएगा, नंबर में जो वैल्यू देंगे वही केस। वही केस बराबर उसके चलेगा। वो जो यहां पे वेरिएबल दिया है ना मैंने, यहां पे जो भी उसके अंदर वैल्यू है वो यहां पे जिसके साथ मैच होगी तो वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर हम यूजर से नंबर ले तो यूजर से लेंगे तो नम में यूजर से ले लो, सी आउट सी इन वो यूजर से आ जाएगा। और कोई दिमाग में क्यूरी है तो कर लो, नहीं भी है तो कल तक कर लो। एक सवाल तो आपके पास आ गया कि आपने 4 डिजिट नंबर लेना और उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अब आपने इसमें यह चेक करना है कि उसका जो सम है, ठीक है, वो यहां पे, अब ये ग्रेटर देन तो चेक नहीं कर सकते,
स्विच में कैसे यूज करोगे? उसको क्या वो 100 बना, 200 बना या 300 बना, या डिफॉल्ट में वो प्रिंट करवा दो कि नहीं जी ना 100 बना ना 200 बना, ये 1000 से ऊपर की कहानी है, यानी 1000 तक हो तो वो चेक कर ले? नहीं, ऐसे नहीं चेक होगा, ये फेल्स में चेक होगा क्योंकि यहाँ कंपैरिजन नहीं लगेगा ना। चलो उसकी मैं स्टेटमेंट को ढूंढ के भेजता हूँ आपको। सर वो प्रॉब्लम निकालने शायद इनमें कोई उनमें देख लेते हैं जी, हमारे पास चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर ये है, हम लूपिंग में चलते हैं और उसमें देखते हैं ऊपर, ये देखें शॉर्टकट उससे ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना हम। अब यहाँ पे स्विच का स्टेटमेंट तो थी, वो तो दूसरी थी, पहली या दूसरी कोई प्रॉब्लम। हाँ ये स्विच के साथ ही थी। ये देखें रोमन नंबर प्रिंट करने 1 से लेकर 10 तक, ये मंथ वाला भी इसमें आ जाएगा 1 से लेकर 12 तक, ये दिन वाला भी इसमें आ जाएगा, केस लगाते जाएंगे, वो तो तरतीब से है ना, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वो सिंपल है। इसमें आ जाता है कैलकुलेटर, प्लस का ऑपरेटर ऐड करे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो फिर इसमें स्विच फाइंड कर लें अगर कहीं और नजर आए। अच्छा, और सॉर्टेड, सॉर्ट करने हैं ये। इफ द यूजर एंटर चार्ली, लेस्ली एंड एंडी, द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले। ये करेक्टर्स चेक करने हमने, अभी ये नहीं आएगा इसमें, करेक्टर वाली हमने नहीं की, करेक्टर स्ट्रिंग्स के साथ अभी काम नहीं किया। ये वो आ गया मैथ ट्यूटर वाला, ये वाला काम, ये भी आपने उसी ऑपरेटर्स के साथ करना है। मॉडिफिकेशन प्रोग्रामिंग चैलेंज, ये वाला वो जमा वाला आ गया ना, ठीक है, ये वाला चेक करना है आपने। ये क्वेश्चन नंबर आपने 9th, बस ये दो ही बहुत है, एक वो रिवर्स वाला, एक ये 9th वाला। स्विच वाला बाद में कर लीजिएगा, एरे का तो एक बार बता दें। स्विच वाला सिर्फ यही कर ले। एरे में अभी करवा ही नहीं रहा, वो अभी ना आपको कंफ्यूज करेगा, अभी ना करो। उसमें पूरा एक ना हमें 2 लेक्चर लगेंगे, उस पर 1 लेक्चर लगेगा, 2 लेक्चर लगेंगे, तो उसमें अभी इनके साथ ना उसे कंफ्यूज करो, ठीक है। आप फिलहाल एक ये प्रोग्राम स्विच वाला सिंपल सा है, एक ये, एक आपने करना है 9वां मैथ ट्यूटर, ठीक है, और एक आपने करना है रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट, बस 3 सवाल करने। बेस्ट ऑफ लक।